डायबिटीज की समस्या से मुक्ति दिलाने में सहायक अत्यंत सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आसन तो सभी हमें लाभ करते ही करते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन जो लोग पहली बार योग की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने आज इसके पहले कभी योग नहीं किया है और वो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो देखिए, शुरुआत में तो उन्हें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं ही करनी पड़ेंगी, जिससे कि उनका शरीर खुल जाए और योग की अन्य आसनों को करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब मैं सूक्ष्म क्रियाओं का इसके अंदर लिंक डाल दूंगी, जिनके अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने सब जोड़ों को बिल्कुल सक्रिय कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद आपको कौन से आसन करने हैं। शुरुआत में आप कठिन आसन नहीं कर पाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ही डायबिटीज़ के मरीज बहुत हैं। हमारा भारतवर्ष तो इसमें अग्रणी है। डायबिटीज़ के साथ साथ बहुत से लोग प्री डायबिटिक भी हैं, यानी डायबिटीज़ के पूर्व की अवस्था आ चुकी है। अगर वो अभी ध्यान दे देंगे, सिर्फ इन्हीं आसनों को प्रतिदिन करेंगे, तो वो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल वाला ही रोग है। हालांकि ये आपको पेरेंटल मिलने वाला उपहार भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी को होता ही है। उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत से लोगों को है, मेरे पिताजी, भाई, ऐसे बहुत से लोगों को है, लेकिन मुझे तो नहीं है। और मेरी भी उम्र आज 68 तो हो चुकी है, क्योंकि मैं योग को, मेरा मतलब मेरे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण योग ही है। तो मैं आपको आज बहुत सरल आसन बता रही हूँ, और सरल आसनों के साथ मैं आज आपको सिर्फ 2 प्राणायाम भी करने का बोलूँगी कि आप अधिक नहीं कर सकते तो शुरुआत में 2 प्राणायाम करें, केवल कपालभाति और भस्त्रिका। और उसके अलावा थोड़े से आसन बता रही हूँ कि जिनके अभ्यास से, प्रतिदिन करने से, अगर प्री डायबिटिक है तो वो डायबिटीज़ मुक्त रहेंगे, और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो कंट्रोल के साथ साथ आप धीरे धीरे क्योर भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बोलूँगी शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तब तो इसमें से दूसरे कुछ आसन होंगे, उन्हें करना होगा। अगर आप बैठ सकते हैं तो इसी आसन में बैठें। इस आसन में बैठ के सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए धीरे से अपने मस्तक को धरती पे टिका दें। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ से 2 से 5 मिनट रुकें। इस आसन में चूँकि 2 मिनट से क्या 5 मिनट रुकना भी सरल है। इससे आप जब श्वास प्रश्वास लेते हैं तो ये पेट के आंतरिक अंगों की मसाज होती है, जिसकी सहायता से वो अंग धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। और हमारा पैनक्रियाज भी पेट के अंदर बीचों बीच यहाँ पर स्थित है। अब जब उसकी मसाज होगी तो धीरे धीरे वो इंसुलिन को बनाने के लिए सक्रिय हो सकेगा। ये था शशांक आसन। मगर जिनको कमर में दर्द है वो हाथ उठा के ऐसे नहीं जा सकते, उनके लिए अपने थाइस के ऊपर हाथ को फिसलाते हुए जमीन पे रख लें और धीरे से सरकाते हुए ले जाएं। और इसी प्रकार हाथों को सरकाते हुए सीधे आ जाए। तो ये तो था शशांक आसन। इसके बाद मैं बोलूँगी वक्रासन। ये भी बहुत सरल आसन है। देखिए, पाँव सीधे करके बैठना है। इसके बाद राइट लेग को उठा करके लेफ्ट लेग के बगल में रख देंगे। यहाँ तक तो बहुत सरल है। और अब ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथ आप अपने राइट साइड ले आए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, आंखें बंद रखें। जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो आपने देखा थाइस से पेट के एक खास हिस्से में दबाव आ रहा है, और ये दबाव आपके पैनक्रियाज के ऊपर भी है। लीवर पे तो है ही, पैनक्रियाज पर भी है, तो जिससे वहाँ की ये पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो सक्रिय होंगी, और जब सक्रिय होंगी तो वो इंसुलिन को सीक्रेट करेंगी। और इसमें भी आप आराम से 2 मिनट रुक सकते हैं।
किसी भी आसन का अधिक लाभ पाने के लिए हमको अधिक समय रुकना पड़ता है। शुरुआत में बेशक आप कम देर रुके, नहीं होता है तो धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। अब इसी को दूसरे पाँव से भी करेंगे। बस इसी तरह बैठ जाए और या फिर से लंबी गहरी सांस लें और 2 मिनट इस पोज में रुकने के बाद सांस भरते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाए। आपने देखा कितना सरल था। शशांक आसन भी सरल था, ये भी सरल था। इसी प्रकार मंडूक आसन भी सरल है। बैठना वज्रासन में ही पड़ेगा। वज्रासन में बैठ के ही मंडूक आसन होगा। अगर आप इसको बैठने में आप सक्षम नहीं है तो आप कुर्सी के ऊपर पाँव लटका के बैठ के भी मुट्ठी बना के या मुट्ठी को ऐसे रख के, मतलब मुट्ठी को नाभि पे लगाया, इसका अंगूठे वाला भाग नाभि पे लगा दिया। अंगूठा देखिए अंदर है, उंगलियां बाहर है और मैंने इसको नाभि पे लगा दिया। हथेली को सीधा इसके ऊपर कवर ढक दिया है और अब मैं सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाऊंगी। झुकना उतना ही है जितना आप झुक पा रहे हैं। सिर जमीन पे ले जाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैं ले जा सकती हूँ पर इसमें ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर लंबी गहरी श्वास के साथ फिर से वही रुकना 2 मिनट है, लेकिन अभी शुरुआत में आप 1 मिनट रुक पा रहे हैं। सांस भरते हुए सीधे हो जाए, 1 मिनट रुकिए, आधे मिनट से शुरुआत कीजिए। शुरुआत तो करनी पड़ेगी और फिर 2 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए बहुत थोड़े से आसन बता रही हूँ। थोड़े से आसन के लिए तो आप आसानी से रुक सकते हैं और उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाए। रिलैक्सेशन के लिए आपको ऐसे रखना है पाँव। ये मंडूक आसन था। फिर है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए देखिए राइट लेग को मोड़ के मैंने हील को थाइस के पास ले आई हूँ और लेफ्ट लेग की भी हील को थाइस के हिप जॉइंट बिल्कुल हिप के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह में नी के ऊपर नी आ गया है, दोनों एरिया हिप को टच कर रही हैं। अब चूंकि मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से नीचे जाएगा और ये हाथ साइड से पीछे जाके फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेगा। अब इस पोज में आप फिर से लंबी गहरी सांस लें। यहाँ भी ये बहुत सरल आसन है। लंबी गहरी सांस के साथ आप 2 मिनट रुकें और इसके बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। और इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे, यानी लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। अब राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग इधर से। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत सरल है। कंधे पीछे की ओर खींचे हुए हैं। मैं लगातार लंबी गहरी सांस ले रही हूँ। लंबी गहरी सांस से हमारे अपाचन अंगों की मसाज होती है और ध्यान हमारा उन्हीं अंगों की तरफ होता है, जिससे प्राण शक्ति का संचार होता है मसाज के साथ साथ, और अंग धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। देखिए मेरे दोनों हाथ होते हैं। अगर आपका नहीं भी हो तो आप घबराए नहीं। आप रोज प्रतिदिन कोशिश करेंगे तो ये संभव है कि आप आसानी से उसे पकड़ लेंगे। तो ये तो मैंने आपको बैठ के अभी सिर्फ 4 आसन बताया है। एक मैं पेट के बल लेट के बता रही हूँ, जिसका अभ्यास से भी बहुत लाभ मिलेगा। इस पोज में आ जाए, हथेली को यहाँ टिका के पसलियों के पास बिल्कुल चिपका के और सांस लेते हुए उठे। गर्दन को पीछे ले जाए। अब लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। इस पोज में भी आप कम से कम 2 मिनट जरूर रुकें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। हालांकि इसको हार्निया के पेशेंट इस अभ्यास को नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बहुत सरल सिर्फ 5 आसन बताए और इसके बाद एक आसन सीधे लेट के बता रही हूँ जो बहुत सरल है और इसे सभी कर सकते हैं। वो है पवन मुक्त आसन। इसके लिए दोनों पैरों को सरका के ले आए और घुटनों को मोड़ के, और अभी हम इंटरलॉक कर लें हाथों से। यहाँ लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। बस इसमें भी 2 से 5 मिनट आप आराम से रुक सकते हैं। आप अगर चिन्ह लगा पाते हैं तो लगा लीजिए। अगर आपको गर्दन में सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम है तो सिर को नीचे भी रख सकते हैं। और उसके बाद 2 से 5 मिनट के बाद
सांस भरते हुए धीरे से पैरों को छोड़ दें और पैरों को फैला दें। और इतने सरल अभ्यास से आप अगर प्री डायबिटिक हैं तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने जैसा बोला कि ये शुरुआती कुछ आसन मैंने बताए हैं कि जिनके अभ्यास से आप अपने रोगों को, अपने शरीर को और सक्रिय बना सकते हैं। हालांकि इनका इतना ही लाभ नहीं है, इन आसनों के और बहुत सारे लाभ हैं जो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे इन अभ्यासों को करके आपका शरीर इस लायक हो जाए कि आप और आसन कर सकते हैं, तो बाद में आपको हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, चक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और योग मुद्रासन, इन आसनों का भी अभ्यास शुरू करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये सभी आसन बहुत लाभदायक है। और जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में जो लोग शुरुआत कर रहे हैं तो वो उन आसनों को नहीं कर पाएंगे। पहले उनको इन्हीं आसनों से अपने शरीर को तैयार करना होगा। तो ये आज का मैंने जो वीडियो बना रही हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहली बार योग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इन आसनों से शुरुआत करें और शुरुआत करने के बाद जब धीरे धीरे आपको लगे कि आप तो अब इससे अच्छे आसन कर सकते हैं, तब धीरे धीरे आप उन आसनों को भी जोड़ लें। मैंने बहुत सी वीडियो में उन आसनों का ही जिक्र किया है, लेकिन आज मैंने सोचा कि सिर्फ सरल आसन लिए जाए जो आसानी से सब कर सके। और मैंने बहुत सारे प्राणायाम भी करने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कपालभाति और भस्त्रिका। कपालभाति के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठें, जिस आसन में आप सरलता से बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन। पद्मासन सबके लिए सरल नहीं है, लेकिन सुखासन तो सभी के लिए सरल है। और अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है। पद्मासन मैंने बोला ये मेरे लिए सरल है, क्योंकि मेरे को कभी भी प्राणायाम आसन ध्यान के लिए मुझे ये सरल लगता है। तो हालांकि वक्त मैं पद्मासन और उसमें भी बैठ सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठें। अब इसके बाद अब कपालभाति करने के लिए आपका हाथ फ्री है, तो आप इस मुद्रा को बनाएं या डाइजेशन की मुद्रा को बना लें और इस तरह आप बैठ जाएं। और अब इसके बाद धीरे से कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दें। आपने देखा मैंने धीमी गति से शुरू करके तेज पर ले गई। तेज से जब मुझे लगा कि अब बंद करना है तो धीमा कर दिया और फिर मैंने बंद कर दिया। वास्तव में कपालभाति का यही सही तरीका है, लेकिन आप किसी भी तरह से करें। कपालभाति क्रिया के रूप में करेंगे तो भी आपको डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। यानी क्रिया के रूप में आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। करते रहिए देर तक, जितनी देर आपसे करते बने। तो क्योंकि पेट के अंगों की मालिश तो होगी होगी, क्योंकि अभी मैं प्राणायाम की बात कर रही थी इसलिए मैंने बोल दिया। अब इसके बाद मैं भस्त्रिका 2 से 2 प्राणायाम बोल रही हूँ। हालांकि भ्रामरी और ये आपकी ओम चांटिंग नाड़ी शुद्धि बहुत लाभदायक है, मगर शुरुआत में आपको शायद आपका मन इतनी देर न लगे, तो मैं बोल रही हूँ भस्त्रिका करिए, क्योंकि उसका लीवर पे तो प्रभाव है ही, साथ ही साथ उसका पैनक्रियास पर भी असर आएगा। तो ये है भस्त्रिका करके बता रही हूँ। श्वास मैंने पूरी भरी और छोड़ी झटके के साथ। लेकिन भस्त्रिका का प्रयोग हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत धीमी गति से करेंगे। जैसे मैंने किया वैसे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये मना है स्थिति। वो फिर नाड़ी शुद्धि का यानी अनुलोम विलोम का प्रयोग कर लें कपालभाति के बाद। वो सभी को आता है अनुलोम विलोम, बहुत सरल है। और भ्रामरी का कर लें। भस्त्रिका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, और ये मतलब बोल रही हूँ जैसे हार्ट के पेशेंट भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर बाकी अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप अनुलोम विलोम
या नाड़ी शुद्धि, कोई भी एक कर सकते हैं। तो मेरा ये आज का वीडियो, जितनी बातें मैंने बताई, लेकिन हाँ, बाद में जब धीरे धीरे आपको इनके अभ्यासों के और थोड़े से आसनों के अभ्यास के बाद आपका शरीर अलाउ करने लगे, तो फिर आप नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी और ओम चांटिंग भी करें। क्योंकि प्राणायाम, ये पांचों प्राणायाम आपके प्राण तत्वों को शरीर में फैलाते हैं, और प्राण तत्वों की कमी के कारण ही हमारे अंदर रोग होते हैं। तो प्लीज़, ये मेरा आज बहुत सरल छोटा सा वीडियो बनाया है, पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।